शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। स्टूडेंट्स, प्रबंध के चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे प्रबंध की प्रकृति, उसका नेचर यानी उसका स्वभाव। प्रबंध की प्रकृति को कुछ विद्वान कला के रूप में और कुछ विद्वान विज्ञान के रूप में मानते हैं, जबकि कुछ विद्वान पैसे के रूप में और कुछ विद्वान गैर पैसे के रूप में मानते हैं। तो आइए हम प्रबंध की प्रकृति, उसके स्वभाव को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला बिंदु है प्रबंध बहुविधा के रूप में। दूसरा बिंदु है प्रबंध कला व विज्ञान के रूप में। तीसरा बिंदु है प्रबंध पैसे के रूप में और चौथा बिंदु है प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में। तो सबसे पहले हम इस पढ़ना स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बिंदु को, प्रबंध बहुविधा के रूप में। देखिए यह वर्ड टू टाइप से बना हुआ है, बहुविधा। ये विधा क्या है, विधा का मीन्स क्या है, विधा का अर्थ क्या है। देखिए विधा कहते हैं ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा कहा जाता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा कहा जाता है और प्रत्येक विधा का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, कानून आदि। सबसे पहले लेते हैं इन विधाओं का प्रबंध के क्षेत्र में क्या योगदान है, प्रबंध के क्षेत्र में कौन सी विधा से क्या किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव शास्त्र की। मानव शास्त्र से नैतिक मूल्य, संसाधनों का आवंटन और संसाधनों का सदुपयोग, यह मानव शास्त्र की देन है प्रबंध के क्षेत्र में। दूसरी जो विधा है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र से जो संगठन संरचना है और नौकरशाही, यह राजनीति शास्त्र से ली गई है प्रबंध के क्षेत्र में। तीसरी जो विधा है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र से व्यक्ति या व्यक्तियों की समूह की अवधारणा, यह समाज शास्त्र की देन है। और अगली जो विधा है वह है नीति शास्त्र। नीति शास्त्र से प्रबंध के क्षेत्र में नैतिक मूल्य लिए गए हैं। तो बहुविधा, और समझ में आ गया, विधा ज्ञान की प्रत्येक स्वतंत्र शाखा को विधा कहा जाता है। बहुविधान बहुत सी विधाओं को मिलाकर के प्रबंध के क्षेत्र में, प्रबंध के क्षेत्र को और अधिक आगे बढ़ाया जाता है। प्रबंध को और अधिक अच्छी क्वालिटी के साथ इसको संगठन में इस्तेमाल, प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है प्रबंध कला और विज्ञान के रूप में। देखिए दो बिंदु है, एक तो कला और दूसरा है विज्ञान। तो हमें दोनों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, फिर दोनों को ज्वाइन किया जाएगा। सबसे पहले विज्ञान, इस साइंस क्या है। विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध अध्ययन, ज्ञान का वह क्रमबद्ध अध्ययन जो कारण और परिणाम के बीच में संबंध को दर्शाता है। वापिस रिपीट कर रहा हूँ, विज्ञान क्या है, ज्ञान का वह क्रमबद्ध अध्ययन जो कारण और परिणाम के बीच के संबंध को दर्शाता है, उसे हम विज्ञान कहा जाता है। और यदि डिटेल से पढ़ें तो ज्ञान का जो कारण और परिणाम के बीच में संबंध है वो सत्य और तथ्यों पर आधारित होता है। विज्ञान के क्षेत्र में हमेशा परीक्षण किए जाते हैं और परीक्षण से जो परिणाम प्राप्त होता है उन्हीं को, उनसे निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उन निष्कर्षों को प्रबंध के क्षेत्र में अपनाया जाता है। तो यह विज्ञान का डिटेल से हो गया। दूसरा हम लेते हैं कला। देखिए विज्ञान तो ज्ञान पर आधारित है, जबकि कला हमेशा अभ्यास और व्यवहार पर आधारित है। विज्ञान किस पर आधारित है, विज्ञान ज्ञान और सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि कला हमेशा अभ्यास और व्यवहार पर आधारित है। इसमें आप लिखोगे कला के क्षेत्र में, प्रबंध कला के क्षेत्र में, इसमें आप लिखोगे कि कला हमेशा अभ्यास और व्यवहार पर आधारित होती है। इस कला के क्षेत्र में ही एक विद्वान हुए जिनका नाम है जॉर्ज टेरी। जॉर्ज टेरी ने कहा है कि चातुर्य ज्ञान से वांछित जो परिणाम प्राप्त होते हैं वही कला है। कला के क्षेत्र में जॉर्ज टेरी ने कहा है कि चातुर्य ज्ञान से जो वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं वही कला है। कला के क्षेत्र जैसे कलाएं संगीत हैं, नृत्य हैं, ये अभिनय है, ये सब कलाएं हैं,
ये हमेशा व्यक्ति के गुणों पर आधारित होती हैं। तो यह कला प्रबंध के क्षेत्र में भी इसमें व्यक्ति के गुणों को ही अपनाया जाता है। अब हम दोनों को ज्वाइन करें, कला और विज्ञान, तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, शुद्ध विज्ञान नहीं है। आपके बोर्ड एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आएगा क्या प्रबंध शुद्ध विज्ञान है, तो आप कहोगे नहीं, प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है, क्योंकि प्रबंध के क्षेत्र में कला और विज्ञान दोनों को अपनाया जाता है, इसलिए प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। देखिए प्राचीन काल में अवधारणा थी ज्ञान ही शक्ति, लेकिन वर्तमान में यह अवधारणा चेंज हो चुकी है, अब है प्रायोगिक ज्ञान शक्ति, क्योंकि प्रबंध में कला और विज्ञान को दोनों को एक साथ अपनाने से प्रबंध शुद्ध विज्ञान नहीं है। यदि प्रबंध के क्षेत्र में केवल कला को अपनाया जाए या फिर विज्ञान को अपनाया जाए तो दोनों ही महत्वहीन है, इन दोनों का अपना कोई रोल नहीं हो सकता। तो दो बिंदुओं में डिटेल से पढ़ा है, एक तो प्रबंध बहुविधा के रूप में और दूसरा हमने पढ़ा है प्रबंध कला और विज्ञान के रूप में। यदि आपका छोटा प्रश्न पूछे प्रबंध कला और विज्ञान के रूप में, तो आप इसको इंडेक्स के रूप में लिखोगे। सबसे पहले आप लिखोगे साइंस को अपने कॉलम में और दूसरे में लिखोगे कला को कॉलम में। तो साइंस में जो दक्षता है, विज्ञान में जो दक्षता होती है वो हमेशा ज्ञान से प्राप्त होती है, जबकि कला में जो दक्षता होती है वो हमेशा अभ्यास से प्राप्त होती है। देखिए विज्ञान के अंदर जो समस्याएं होती हैं उनको परिभाषित किया जाता है, जबकि कला के क्षेत्र में समस्याओं को हमेशा व्याख्या की जाती है। विज्ञान के क्षेत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं वो वैज्ञानिक प्रतिरूप मॉडल के आधार पर लिए जाते हैं, जबकि कला में जो निर्णय लिए जाते हैं वह हमेशा अंतर्ज्ञान के आधार पर लिए जाते हैं। ये था प्रबंध कला और विज्ञान रूप में पूरे डिटेल से। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रबंध पैसे के रूप में और प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में।